रात को दो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर होते हैं। एक मीटरराइट बिल्कुल उनके पीछे आकर गिरता है। मीटरराइट खुलता है और उसमें से कोई चीज़ बाहर आती है। अगले दिन टाउन में सब लोग अपने अपने काम पर होते हैं। स्टारला क्लास में बायोलॉजी पढ़ा रही होती है और फिर उसका हस्बैंड ग्रैंट उसे लेने आता है। रात को किसी वजह से उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है। फिर वो अकेला शराब पीने जाता है और उसकी मुलाकात ब्रेंडा से होती है। शराब पीने के बाद वो दोनों जंगल में जाकर रोमांस शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर उसे स्टारला का ख्याल आता है और वो ब्रेंडा को रोक देता है। जब वो जाने लगते हैं, ग्रैंड को वहाँ कुछ अजीब नज़र आता है। वो उसकी तरफ जाते हैं और वहाँ एक अंडे की शक्ल का पैरासाइट मौजूद होता है। वो उसे चेक करता है, लेकिन तभी लार्वा से एक चीज़ उसे बजती है और वो नीचे गिर जाता है। वो पैरासाइट अंदर घुस के उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद वो खड़ा होता है और ब्रेंडा को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है। घर आकर वो फ्रिज में मौजूद गोश्त उठाने लग जाता है। अगली सुबह स्टारला जागती है और ग्रैंट वहाँ नहीं होता। ग्रैंट सूखे पत्तों के ऊपर सोया होता है। वो म्यूज़िक सुनता है और फिर ड्राइंग रूम में जाता है। ग्रैंट को किस करते स्टारला उसके जिस्म पर जख्म का निशान देखती है, लेकिन वो कहता है कि ये बस किसी कीड़े ने काटा है। स्कूल में वो अपनी साथी से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बात करती है। इसी दौरान ग्रैंट और गोश्त खाना शुरू कर देता है। स्टारला को शक ना हो इसलिए वो गोश्त को एक कमरे में छुपा देता है। वो उसे झूठ कहता है कि वो बर्थडे के लिए इस कमरे में सरप्राइज़ तैयार कर रहा है। फिर रात को वो एक पार्टी में जाने वाले होते हैं। स्टारला नहाने जाती है और ग्रैंट देखता है कि उसके जिस्म पर जख्म बढ़ रहे हैं। वो बाथरूम में जाता है और उसके जिस्म के अंदर से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। वो स्टारला पर हमला करने लगता है, लेकिन फिर फैसला करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। फिर ग्रैंट वहाँ से चला जाता है और वो अकेली पार्टी में चली जाती है। फिर ग्रैंट वहाँ से ब्रेंडा के घर में जाता है। फिर वो ब्रेंडा के मुंह पर हाथ रख देता है और उसे एलियन पैरासाइट के ज़रिए प्रेग्नेंट करने लग जाता है। इस वजह से वो भी एक एलियन पैरासाइट के कब्ज़े में आ जाती है। पार्टी से वापस आकर स्टारला ग्रैंट की ख़राब शक्ल देखकर शॉक होती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये कोई एलर्जिक रिएक्शन है और डॉक्टर कार्ल ने उसे मेडिसन दे दी हैं। स्टारला को इस बात पर यकीन नहीं आता और वो डॉक्टर कार्ल को कॉल करती है और पता लगता है कि उसका शौहर उसके पास नहीं गया था। इसी दौरान ग्रैंट और गोश्त इकट्ठा करता है। घर जाते दौरान स्टारला देखती है कि कई लोगों के कुत्ते गायब हैं। रात को ग्रैंट जंगल में एक खाली घर में जाता है जहां वो ब्रेंडा को कच्चा गोश्त खिला रहा होता है। ब्रेंडा प्रेग्नेंट होती है। इसी दौरान शेरिफ बिल और ऑफिसर एली स्टारला से आकर ग्रैंट का पूछते हैं और बिल कहता है कि क्या वो ब्रेंडा के बारे में जानती है। वो बताते हैं कि ब्रेंडा फ्राइडे से मिसिंग है और लोगों ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार उसे ग्रैंट के साथ देखा था। पुलिस के जाने के बाद स्टारला फौरन एक बेड से लॉक किए गए रूम को खोल लेती है। अंदर जाके उसे अजीब स्मेल आती है और वो ये देखकर डर जाती है कि पूरा कमरा मरे हुए जानवरों से भरा हुआ है। वो फौरन शेरिफ बिल को कॉल करती है और उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है। तभी वो देखती है कि ग्रैंट, जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, वो बाहर खड़ा उसे देख रहा है। फिर ग्रैंट गुस्सा होता है और स्टारला का पीछा करता है। वो कहता है कि स्टारला ने उसे धोखा दिया है और वो फैसला करता है कि वो स्टारला को भी प्रेग्नेंट कर देगा जैसे उसने ब्रेंडा को किया। लेकिन स्टारला उसके सर में मारती है और बचने में कामयाब हो जाती है। वो स्टारला को मारने लगता है, लेकिन तभी बिल और उसकी टीम आकर उसे बचा लेती है और ग्रैंट वहाँ से भाग जाता है। 3 दिन बाद मेयर जैक पुलिस से बात करता है कि स्टारला के घर में आखिर क्या हुआ था। पुलिस कहती है कि ग्रैंट एक एलियन मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन मेयर कहता है कि उसे ज़रूर कोई बीमारी है। तभी कॉल आती है कि एक लोकल फार्म पर जानवरों पर हमले हुए हैं। पुलिस उसके शिकार को जाने लगती है और स्टारला आकर पुलिस से बात करती है कि ग्रैंट उस दिन बीमार था और वो उसे मारना नहीं चाहता था। पुलिस उसकी बात समझ जाती है और इसके बाद फिर फार्म पर जाती है। रात तक वो ग्रैंट का इंतज़ार करते हैं और एक भैंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ग्रैंट को फंसा सकें। फिर एक ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर वहां आ जाता है। स्टारला को एहसास होता है कि ये ग्रैंट ही है।
मॉन्स्टर भैंस पर हमला करके उसे जंगल में खींच के ले जाता है। स्टारला आगे बढ़ती है और उससे बात करती है। जब वो उसे समझा रही होती है, ग्रैंड देखता है कि पुलिस गन ताने खड़ी है। स्टारला उसे अपनी शादी का याद करवाती है और कहती है कि वो उसका ख्याल करेगी। एक पुलिस वाला पीछे से ग्रैंड की तरफ आता है और ग्रैंड अपने टेंटिकल से उसे दरमियान से काट देता है। स्टारला चिल्लाती है और पुलिस ग्रैंड पर गोलियां चलाने लग जाती है। ग्रैंड जंगल में भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा करती है। उनके साथ मेयर और स्टारला भी होती है और वो ग्रैंड का शिकार शुरू करते हैं। वो उसके निशानों का पीछा करते उसी खाली घर में पहुंचते हैं। बिल को एक औरत की आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाते हैं, वो ब्रेंडा को देखते हैं जिसकी बॉडी बहुत फूल चुकी है क्योंकि उसके अंदर एलियन बच्चे मौजूद हैं। ब्रेंडा फ़ौरन उनसे खाना मांगती है। बिल उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, तभी उसकी बॉडी हिलने लग जाती है और फिर फट जाती है। उसमें से कई एलियन कीड़े बाहर निकलते हैं। वो बिल के साथियों के अंदर घुसने लग जाते हैं। बिल, स्टारला और कुछ मेंबर्स अपना मुंह छुपाकर कीड़ों से बच जाते हैं। वो कीड़े पूरे टाउन में फैलने लग जाते हैं। काइली नहा रही होती है और एक कीड़ा उसके मुंह पर हमला करता है। वो फिर एलियन की यादें देखती है जो कि एक सियारे से दूसरे सियारे पर सफ़र करते हैं और वहाँ मौजूद हर एक को खा जाते हैं। वो ग्रैंड की यादें भी देखती है। वो फ़ौरन कीड़े को निकाल देती है और बच जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स और बहन भाई कीड़ों से इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। वो बाहर भागकर खुद को एक कार में बंद कर देती है। इसी दौरान स्टारला और दूसरे बाकियों को बचाने के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वो सारे जागते हैं और ग्रैंड की आवाज़ में बोलते हैं और स्टारला को घर ले जाना चाहते हैं। स्टारला फिर गन पकड़कर उनको रोकती है और मेयर के साथ निकल जाती है। इसी दौरान काइली पर उसके फैमिली मेंबर्स हमला कर रहे होते हैं। बिल उसे बचाने पहुंच जाता है, लेकिन एक इन्फेक्टेड कुल्हाड़े से उस पर हमला कर देता है। बिल उसे गोली मार के पुलिस कार की तरफ भागता है। इसके बाद बिल एक आदमी में गाड़ी मार के मेयर जैक को भी बचा लेता है। स्टारला भी एक को मार देती है और फिर वो कार में भाग निकलते हैं। फिर काइली सबको पैरासाइट की हिस्ट्री का बताती है जो कि याद में उसने देखी। तभी इन्फेक्टेड हमला करके स्टारला और जैक को पकड़ लेते हैं। बिल और काइली भागकर पुलिस स्टेशन से और मदद को जाते हैं, लेकिन तमाम पुलिस वाले हरा दिए गए हैं। बिल कहता है कि वो ग्रैंड को एक ग्रेनेड से उड़ा देंगे जो कि पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। जब वो अंदर जाता है तो एक इन्फेक्टेड भेड़िया हमला करता है, लेकिन काइली उसे बचा लेती है। फिर वो ग्रेनेड ले लेते हैं और ग्रैंड की तरफ जाते हैं। इसी दौरान स्टारला और जैक को घर में ले जाया जाता है। ग्रैंड स्टारला को इन्फेक्टेड नहीं करता और उसका अच्छा ख्याल रखता है। जैक भी एक बेसमेंट में जागता है, लेकिन उसे भी मार दिया जाता है। स्टारला जागती है और एक सफ़ेद लिबास में होती है। ग्रैंड उसे बुला रहा होता है। वो एक पिन को अपने पास छुपा लेती है। वो कमरे में जाती है जहां ग्रैंड उसका फेवरेट गाना बजा रहा होता है। वो फिर ग्रैंड को देखती है जो एक जायंट मॉन्स्टर बन चुका होता है। स्टारला जायंट ग्रैंड की तरफ बढ़ती है और वो उसे अपने टेंटिकल से अपने करीब करता है। ग्रैंड कहता है कि उसने उसे धोखा दिया है। स्टारला उसे कहती है कि वो अभी भी एक साथ रह सकते हैं। जब वो करीब होते हैं, वो तेज़ पिन निकालती है और उसके सीने में मार देती है। वो एक टेंटिकल से उसे दूर धक्का दे देता है। इसी दौरान बिल और काइली आ जाते हैं और ग्रैंड पर ग्रेनेड फेंक देते हैं, लेकिन टेंटिकल उस ग्रेनेड को दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर दो टेंटिकल्स के जरिए बिल को मारने लगता है। एक टेंटिकल उसे लग जाता है, लेकिन बिल दूसरे टेंटिकल को एक गैस टैंक में लगा देता है। ग्रैंड के अंदर गैस भर गई होती है। वो स्टारला को कहता है कि वो मॉन्स्टर पर गोली चलाए। स्टारला फिर गोली चलाती है, जिससे मॉन्स्टर मारा जाता है। ठीक इसी टाइम बाकी सारे इन्फेक्टेड भी मर जाते हैं। तीनों फिर बाहर निकलते हैं ताकि बिल को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।